हरदा की तस्वीर, क्योंकि हरदा की इनसाइड स्टोरी, हर तस्वीर सत्यविजय आपको दिखा रहे हैं कि वहां कैसे बड़ी लापरवाही हो रही है। एक जगह पर हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर यह है कि वहां पर अभी भी कई ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो हादसे को दावत दे सकती हैं। देखिए पूरी स्टोरी सत्यविजय की। हरदा धमाके की इनसाइड स्टोरी। बारूद के ढेर पर बसा है हरदा। हरदा में कई फैक्ट्री में पड़ा है मौत का जखीरा। मध्य प्रदेश के हरदा में 6 फरवरी की सुबह 11 बजे जो हुआ उससे हरदा पूरी तरह दहल उठा। पटाखा फैक्ट्री में भड़की एक चिंगारी ने विकराल आग का रूप धारण कर लिया और फिर देखते ही देखते पटाखा फैक्ट्री के अंदर रखे 15 टन बारूद में ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि हरदा के लोगों के दिमाग में दहशत घर कर गई। कई किलोमीटर तक मौत के धमाके की आवाजें सुनाई दी। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार हरदा के आसमान में छा गया। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से हाहाकार मच गया। तबाही जैसे हालात यहां पर बन गए। ये जो पूरा इलाका है वो आग के गोले में तब्दील हो गया था। हरदा की इस अवैध पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले 11 लोग काल के गाल में समा गए तो 200 लोग धमाके में झुलस गए। यहाँ फैक्ट्री में आग लगी थी, हम यहाँ रहते थे, हमारा घर था। यहाँ आग लगी, दादा दादी को बचाने के चक्कर में मेरे पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। आज छोटे छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं आज 2nd ईयर में हूँ और मैं कंपटीशन के एग्जाम थे मेरे 20 तारीख को SSC GD के। आज भी एग्जाम दिलवाने कौन जाएगा? ये छोटे छोटे भाई बहन ये 8वीं में या 5वीं में 6वीं में, इनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? हरदा के धमाके का शोर भोपाल तक सुनाई दिया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। भोपाल, इंदौर, बैतूल, नर्मदापुरम से हरदा प्रशासन को मदद पहुंचाई गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आग में झुलसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। भयंकर हादसे से सख्ते में आई MP की मोहन सरकार ने पटाखा फैक्ट्री में धमाके की जांच के आदेश दे दिए। हरदा प्रशासन ने जांच शुरू की तो फिर पटाखा फैक्ट्री पर सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। सुनिए जरा। सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल एक पोर्शन तो जो वो डाइवर्टेड है, जो व्यवसायिक के लिए डाइवर्टेड हुआ था, बाकी डाइवर्टेड नहीं है, वो कृषि है। ये सब जो कमियां हैं इन पर जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। यानी हरदा प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि पटाखा फैक्ट्री में गलत तरीके से बारूद का स्टॉक किया गया था। पटाखा फैक्ट्री के लाइसेंस रद्द थे, फिर भी बारूद का अवैध भंडारण था। पुलिस ने आरोपी पटाखा फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन हरदा के लोगों में गुस्सा है। आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हरदा के लोग बता रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री मालिक अग्रवाल बंधुओं की कई बार शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पटाखा फैक्ट्री मालिक अग्रवाल बंधु डराते और धमकाते थे। ये मजदूर बना रहे थे। अच्छा। कल हादसा बम बेड़ागढ़ में विस्फोट हुआ, पूरा मजदूर खाली किया गया इसमें। भाग गए सर, ये बनते में भागे ये। तो इसकी शिकायत किया आपने? शिकायत नहीं, बम विस्फोट हुआ तो ऑटोमेटिक भागे वो तो। अच्छा। हम वहाँ देखने यहाँ पे 1000 मजदूर। 1000 मजदूर। और शिकायत? दिल दहला देने वाले मध्य प्रदेश के हरदा हादसे की इनसाइड स्टोरी सबके सामने है, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ने हादसे वाली जगह के आसपास भी छानबीन की तो फिर पता चला कि मौत का जखीरा बनाने वाली ये महज एक पटाखा फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि 15 से 16 और पटाखा फैक्ट्रियां धड़ल्ले से हरदा में चल रही हैं। घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर गांव रहेटा खुर्द में भी एक ऐसी ही फैक्ट्री मिली। इसके मालिक भी आरोपी सोमेश अग्रवाल बताए जा रहे हैं। यहाँ कई एकड़ में
बारूद और बम फैले मिले। मौत का जखीरा धूप में सुखाने के लिए फैलाकर रखा गया था। जो सोमेश अग्रवाल है उसकी दूसरी फैक्ट्री पर हूँ। यहाँ पर आप देखिए पूरा खुला हुआ बारूद आपको दिखा रहे हैं। और कल जब ब्लास्ट हुआ दूसरी फैक्ट्री में, उसके बाद यहाँ पर जो पटाखे, बम और रस्सी बम ये जो बना रहे थे, वो सभी मजदूर यहाँ से भाग गए क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए इस तरह से ये रस्सी बम बनाने के लिए यहाँ पर रस्सी बम को तैयार किया जा रहा था। अवैध पटाखा फैक्ट्री के अंदर ही मजदूरों के लिए अस्थायी मकान बनाकर रखे गए हैं। हादसे के बाद अलर्ट हुए प्रशासन से डरकर यहाँ पर काम करने वाले मजदूर भाग गए हैं। ये यहाँ पर सभी प्रदेश और प्रदेश से बाहर से लाए गए मजदूर यहाँ पर रहते थे, लेकिन कल जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये सभी लोग यहाँ से फरार हो गए हैं, यहाँ से गायब हो गए हैं। जाहिर सी बात है, मजदूर अगर भाग रहा है तो कहीं ना कहीं उनको ये डर होगा कि वो अवैध कारोबार में लिप्त हैं, उनके जो संचालक या मालिक हैं वो अवैध कारोबार कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश का हरदा बारूद के ढेर पर बसा हुआ है। गांव वाले यहाँ डरे हुए हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्रियां हरदा में जगह जगह फैली हुई हैं। जिस तरह से यहाँ कई एकड़ में ये बारूद बिखरा पड़ा है, अगर फिर कोई हादसा हुआ तो कितनी बड़ी अनहोनी सामने आएगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हरदा प्रशासन को जल्द से जल्द इस बारूद के ढेर को हटाना होगा और चल रही बाकी अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई करनी होगी, ताकि फिर हरदा में कोई हादसा ना हो और फिर मौत की चित्कार ना सुनाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हाजिर हो केजरीवाल। क्यों? क्योंकि ईडी ने कई समन भेजे लेकिन केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पेश होने के लिए नहीं गए। इसीलिए अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल को 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट का फरमान, हाजिर हो केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो करीब 5 बार से ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे थे, उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केजरीवाल लगातार ईडी के समन को टाल रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार पूछताछ के लिए केजरीवाल को नोटिस भेज रही थी, लेकिन केजरीवाल हर बार समन की अनदेखी कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने माना कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजने के लिए पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दे रहा है। रिपब्लिक भारत के पास कोर्ट के उस आदेश की कॉपी है जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब केजरीवाल कोर्ट से नहीं भाग सकते। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते थे, जिसमें वो असफल रहे। वहीं आम आदमी प्रवक्ता ने कहा कि हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है। कोर्ट में हम बताएंगे कि अब तक के ईडी के सारे समन गैर कानूनी रहे हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले व्यक्ति होंगे, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाएंगे और लंबी सजा पाएंगे। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे, बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल रहे हैं। केजरीवाल को कोर्ट का समन जारी होने से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी की छापेमारी पर एक बार फिर सवाल उठाया और कहा कि ईडी को 16 घंटे की छापेमारी में कुछ नहीं मिला। आतिशी सिंह ने कहा ईडी जांच करने का अभिनय कर रही है। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भले ही अपने नेता केजरीवाल को पाक साफ बताने से नहीं थक रहे हों, लेकिन कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता को ईडी के सामने पेश होने का आदेश देकर जोर का झटका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।